नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आपका स्वागत है। देखिए, जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे से कह रहे थे सर कि हम लोग पेनी स्टॉक में काफ़ी स्पेंड करते हैं, लेकिन हमको चाहिए कुछ ऐसी सेफ कंपनी हो जो थोड़े सस्ते प्राइस पे मिले और जिसमें अभी कमाने की अपॉर्चुनिटी हो। तो मैं आपको ऐसी एक शेयर बताने वाला हूँ, नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। काफ़ी सेफ शेयर है एज आप कह सकते हैं कि एज ए इन्वेस्टर। और इसमें जो करंट सिचुएशन है वहां पर आपको इसमें वो दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए, अब जैसे वीडियो शुरू करता हूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार डिस्क्लेमर जो मैंने दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। अब आते हैं कंपनी के ऊपर। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी की बात करें तो अगर आप माइनिंग की, मेटल माइनिंग की बात करें और सिर्फ कॉपर मेटल की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आती है। वैसे काफ़ी सारी आपको माइनिंग कंपनी काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन अगर सिर्फ कॉपर माइनिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। प्लस ये कॉपर ही सिर्फ नहीं माइन करती है, कॉपर के साथ आपके सिल्वर और बाकी अदर मेटल्स भी निकलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस माइन से ये लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। अब इस कंपनी की मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और अगर इस सेक्टर की बात करूं माइनिंग की, तो अभी तो बहुत बुरी कंडीशन है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक फंडामेंटल जान लेते हैं कि अभी जिसका प्राइस 24 रुपये 55 पैसे चल रहा है बीएससी पे और 24 रुपये 50 पैसे चल रहा है एनएससी पे। लेकिन अगर आप इसके बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू इससे कम है, मतलब बुक वैल्यू से ये ज़्यादा प्राइस से बिक रही है। लेकिन इसका आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो ये हमेशा ही आपकी इसकी बुक वैल्यू पे से ज़्यादा पे शेयर मार्केट ट्रेड होता है। प्लस डिविडेंड ये थोड़ा सा देती है, फेस वैल्यू इसकी 5 रुपए के आसपास है, तो 10% डिविडेंड दे रहा है। इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा अगर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट दिखाएं तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि कांस्टेंट गुड परफॉर्मर रही है, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में इसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ आपको थोड़ी सी पीएसयूज के बारे में बता दूं कि पीएसयूज को लगातार कम से कम पॉजिटिव लिस्ट में रहना होता है। तो अगर आप इनका ये क्वार्टर देख सकते हैं कि नेगेटिव में है, तो कहीं ना कहीं आपको मार्च वाला क्वार्टर पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास काफी बड़ी होल्डिंग है, डीआईस की भी काफी बड़ी होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी की भी काफी बड़ी होल्डिंग है। और पब्लिक के पास कम शेयर है, तो जिसकी वजह से आपको प्राइस मूवमेंट इस शेयर में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम जो बात करने वाले हैं मैं वो करने वाला हूँ इसके प्राइसेस को लेके, शॉर्ट टर्म को, लॉन्ग टर्म को और कंपनी के अंदर ग्रोथ को। देखिए, अब मैं पहली स्टार्टिंग बात करूं कि मुझे ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए अभी क्यों अच्छी लग रही है। देखिए, सीधी सी बात है, जो इनका जो शेयर प्राइस है बहुत हद तक रिलेटेड रहता है आपका आपका लंदन मेटल एक्सचेंज पे जो कॉपर के प्राइसेस रहते हैं। और अभी लंदन मेटल एक्सचेंज पे कॉपर के प्राइसेस काफी कम है, और ये सिचुएशन तब है जब वर्ल्ड में कोरोना का काफी बड़ा प्रकोप है। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे वर्ल्ड दोबारा से इंडस्ट्री या काम की तरफ लौट रहा है। ये सब चीजें होंगी, तो जैसे ही काम बढ़ेगा जो अभी करंट प्राइसेस हैं कॉपर के वो बढ़ेंगे। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की अगर आप हिस्ट्री अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके प्राइसेस शेयर के बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज के कॉपर प्राइसेस से। कभी कभी तो आपको एक दिन में ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है, मतलब उधर कॉपर प्राइस लंदन मेटल एक्सचेंज पे बढ़ा और इधर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, तो अभी जो मुझे लग रहा है कि वहां पर वो प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट इसके शेयर प्राइसेस पे बढ़ेगा। नंबर एक बात तो ये होगी शॉर्ट टर्म के लिए। सेकंड बात, ये जिस लेवल्स पे मिल रहा है ये करीब करीब आपका सोल्ड जोन में आ चुका है, तो यहाँ से इसमें पॉजिटिव ही गेन होना है। तो अब थोड़ा सा वीक हो या थोड़ा सा गिरे, लेकिन देखिए, अगर आप पैनी स्टॉक में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो उतना प्राइस मूवमेंट इसमें आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आप इसको 1 महीना 2 महीना रखते हैं तो आप सेफ तरीके से अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो इसका प्राइस करीब आपका 30 रुपए तक जा सकता है आसानी से। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 50 से लेकर 60 रुपए आपको देखने को मिल सकते हैं। अब कंपनी की ग्रोथ की बात करूं कि कंपनी अब कुछ नए प्रकार के प्लांट्स भी लगा रही है। अभी तक इनके जो प्लांट्स थे काफी पुराने तरीके से चल रहे थे, तो इन्होंने कुछ नए प्लांट और कुछ नई टेक्नोलॉजीज लगाई हैं। प्लस इनके कुछ नए माइनिंग सेंटर और प्रोसेसिंग सेंटर भी खुले हैं। ये सब आप अगर कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब बातें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट जितने भी हैं
या जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो टाइम ले सकती हैं, और हो सकता है कि कम से कम इस चीज़ों को होने में 1 से 2 साल लग जाए। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं अपना स्वयं का पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं इस कंपनी में कम से कम 3 महीने के लिए इन्वेस्ट रहना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मैं देखना चाहता हूं प्राइस मूवमेंट क्या होगा, और मेरे हिसाब से ये कंपनी अभी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है। और एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी में काम चल रही है। जिन रीजन्स में ये काम करती है कंपनी, वो थोड़े क्या कह सकते हैं कि आउटसाइड इलाके हैं, क्योंकि आप पीएसयू या माइनिंग का काम ऐसी जगह पे ही करते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कोरोना का पब्लिक का ज़्यादा इंटरेक्शन ना होने की वजह से कम ही रहता है। और जो एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि कंपनी बीमारू पीएसयू नहीं है। तो अगर फ्यूचर में कभी प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो आप देखेंगे कि इस कंपनी में बहुत तेज प्राइस जूम होगा। मेरा इस कंपनी में इंटरेस्ट होने का मेन जो रीज़न है वो है जिस प्राइस पे ये कंपनी मेरे को मिल रही है, मुझको ये प्राइस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपको इस शेयर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको इस शेयर को कम से कम 2 या 3 मंथ तो देने पड़ेंगे। आप पाएंगे कि ये प्राइस जरूर जूम करता है इन पीरियड में। इसका एक रेगुलर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन मेटल एक्सचेंज से इसका बहुत तेजी से प्राइस रिलेटेड रहता है। तो आपको बाकी पीएसयू से के रिलेशन में इस पीएसयू में ज़्यादा प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं। बाकी किसी सब्सक्राइबर को कोई और इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको कोई बात इसमें गलत लगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। किसी और कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू।